एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, विषयांक है दूसरा इकाई कच्छ की सैर यानी कच्छ की यात्रा। पहले पीरियड में हमने कच्छ के जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में हमने अभ्यास किया। तो आज हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा, 1 घंटे की यात्रा के बाद नारायण सरोवर, जो नारायण सरोवर है वो अति प्राचीन है, पौराणिक है और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, यानी रामायण महाभारत रामायण के समय के ये स्थान माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। तो वहाँ एक कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से जो रामायण समय का जो रावण था वो रावण वहाँ से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो ये जो नलिया है, नलिया की 1 घंटे की यात्रा के बाद नारायण सरोवर आता है और वहाँ पे एक कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर भी है और वहाँ से रामायण के समय में वहाँ से रावण गुजरा था और भारत का ये प्राचीन स्थान माना जाता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है वो एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। तो यहाँ पे हम नारायण सरोवर से जब आगे की यात्रा करते हैं तब लखपत जो प्राचीन स्थल है, गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। तो यहाँ गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल। तो यहाँ गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, यानी सिखों का धर्मस्थल। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। तो उस समय का ये जो समृद्ध शहर है और अभी उनकी अवस्था जीर्ण अवस्था में है, और वहाँ वो जो जीर्ण अवस्था में है फिर भी वो एक समृद्ध शहर है और दर्शनीय के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांड्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ उनके बगल में एक पांड्रो खनिज संपत्ति के लिए वहाँ प्रसिद्ध केंद्र भी बन गया है। साथ ही विद्युत निर्माण का यहाँ केंद्र है, यानी वहाँ पे एक विद्युत उत्पन्न होने का वो केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। तो वहाँ से लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हाजी पीर जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है, मजार यानी दरगाह। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। अभी हम यहाँ से रेगिस्तान की जो शुरुआत वहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। माता का मठ है वो भी वहाँ रास्ते में ही आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर वहाँ लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। तो नवरात्रि के पर्व पर
लोग पद यात्रा करते वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। अभी आगे देखते हुए वहाँ पे एक नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों के लिए वो यानी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वो एक केंद्र बन गया है। रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, बाडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। तो वहाँ से हम जैसे जैसे आगे यात्रा के लिए जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, बाडाई जिसे मनोहारी यानी मन को हर लेता है सब प्राचीन स्थान आते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वैसे ही यात्रा के लिए जो स्थल है वो दर्शनीय स्थल आएंगे। तब यहाँ से कच्छ का मुख्य जो केंद्र है भुज, तो भुज आते ही उसके वैभव का परिचय वहाँ पे होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, अमृतसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो हम एक भुज पहुंचते ही वहाँ का जो वैभव का परिचय यानी जैसे जैसे हम आगे रास्ते में दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, अमृतसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन हमको करने के लिए वहाँ पे मिलते हैं और हमारा जो मन है वो आनंद खुशी से भर जाता है। अभी सन 2001 में सन 2001 के भूचाल यानी भूकंप ने इसे खंडित किया। भूकंप के कारण ये जो दर्शनीय स्थल है वहाँ खंडित हो गए यानी बहुत सारा नुकसान हुआ। लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण किया। पुनः निर्माण करना यानी फिर से बनाने की शुरुआत करना। पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। अभी हम भुज से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो वहाँ खावड़ा में काला डूंगर, वहाँ पे काला डूंगर नजर आता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। तो ये जो काला डूंगर है वहाँ पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान यानी मरुभूमि के हम दर्शन करेंगे तो उनका एक महत्व विशिष्ट प्रभाव वहाँ से पड़ता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। तो सरकार द्वारा यहाँ पे रणोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। तो ये जो रणोत्सव सरकार द्वारा वहाँ पे मनाया जाता है और देश भर के जो लोग हैं वो दर्शन के लिए, यात्रा के लिए यहाँ सफ़ेद रेगिस्तान है उनको भी देखने के लिए और आनंददायी बनते हैं। तो भुज से अंजार भी जाया जाता है। अभी हम जैसे जैसे आगे यात्रा करेंगे वैसे भुज से अंजार आता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। तो हस्तकला हाथों द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार की वस्तुएं, तो हस्तकला का परिचय हमें वहाँ पे होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है।
अभी वहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसल तोरण की जो स्मृति यानी याद में एक मंदिर बना है, वो एक ऐतिहासिक बहुत पुराना प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। तो ये कच्छ की यात्रा है, वो सूरजबारी नामक जो स्थान है वहाँ पहुँचते ही हमारी कच्छ की जो यात्रा है वो पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, जो हमारे मन में हमेशा वो स्मृति यानी यादगीर बन जाता है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो अभी कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो कच्छ देखना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद का है। यानी वह कच्छ एक दर्शनीय स्थान है और वहाँ की पौराणिक ऐतिहासिक जो स्थान है उनको हमें देखने के लिए कच्छ की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और कच्छ गुजरात का एक गौरव है और दुनिया भर के लोग वहाँ पे दर्शन के लिए और उस दर्शनीय के आकर्षण का वो केंद्र एक बन गया है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को ये होमवर्क में कच्छ में जो धार्मिक स्थल है और कच्छ के जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।